यू कैन बिन बुक की समरी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये किसके लिए है। यू कैन बिन बुक समरी वह हर इंसान पढ़ सकता है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। वे सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जो अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं या वे जो बिजनेसमैन की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। इन सभी लोगों को यू कैन बिन बुक समरी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए जो उन्हें अपने गोल सेट करने और उन्हें प्रयास करने में मदद करेगी। और अगर आप भी अपने सपने देख रहे हैं तो यह बुक समरी आपको अपने सपनों को पूरा करने में रास्ता बताएगी। बेशक आपको यह सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, तो इस सवाल का जवाब है गुणवत्ता, क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं इसका मतलब है कि व्यक्ति की क्वालिटी कैसी है। सक्सेस की दुनिया में नज़रिया का काफ़ी महत्व है जो सक्सेसफुल लोगों को लूज़र्स से अलग करता है। यह बात सब जानते हैं कि किसी भी मजबूत बिल्डिंग की शुरुआत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत टॉप क्वालिटी के लोगों से होती है। यह वे लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की और उसे टॉप पर ले जाने की। स्टडीज़ से सिद्ध हो चुका है कि ज़्यादातर लोगों को अपने रिज्यूमे की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सक्सेस का सीक्रेट है और हमारा एप्टीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस इस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वह हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वह है जो हमेशा कॉन्फिडेंस, पेशेंस और रिसर्चफुल होता है। सफलता की रणनीतियाँ इसका पहला टॉपिक है। हम जानते हैं कि हमें सफलता हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा, ना कि हाथ पर हाथ रख कर बैठना है। अपने गोल्स को एक के बाद एक हासिल करने का नाम सक्सेस है, फिर चाहे कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े। इतिहास में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें समस्याएं ना आई हों। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद होगी ना। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले करीब कोई 1000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटलिटी होना बेहद ज़रूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर दे। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके और डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा सबक बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करो। जिस दिन सक्सेस को तुम इतना ज़रूरी समझोगे जितना कि तुम्हारे लिए इस वक्त पर हवा है, यकीन मानो उस दिन सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसका सेकंड पॉइंट है ख़ुद को दूसरों को मोटिवेट करना। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि उस चीज़ को अभी और उस वक्त उसे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे आप अपनी एक्शन प्लान चेंज करेंगे। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य होते हैं, वे लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। अक्सर कुछ बाहरी फैक्टर्स जैसे मनी या इंसेंटिव हमें मोटिवेट फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जैसे सेंस ऑफ प्राइड, सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट और दूसरों की केयर करना आदि। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प करके और रिस्पेक्ट देकर, उनके काम की बड़ाई करके जितने के लायक हो। लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए चैलेंज करो। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो दूसरों को मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सकारात्मक आत्मसम्मान। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज होनी चाहिए। आप मोटिवेट, खुश और आशावादी का अनुभव करेंगे। आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जिनकी सेल्फ स्टीम कम है, क्योंकि यह लोग ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ना ही कभी अपने वादे को निभाते हैं।
ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रहकर आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे और यह चीज़ आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शन में दिखता है, ना कि बातों में। हमें क्या पसंद है क्या नहीं हमारी सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। आपकी परवरिश कैसे हुई है यह चीज़ हमारे सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक इन्फेक्ट करता है और आपकी एजुकेशन भी इतने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रहना आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट यह नहीं है हम वह करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए आपको अपनी पेनफुल में जो मेमोरी से छुटकारा पाना होगा, जो पेनफुल आपकी मेमोरीज़ हैं। अपनी सकारात्मक एक्सपीरियंस को याद कीजिए, अपने लिमिटेड को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहो, हेल्पफुल बनो, लोगों को कंपटीशन दो और जो आपकी तारीफ़ करें उसे दिल से स्वीकार करो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना, उन्हें हासिल करना और आसान हो जाएगा। अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से का कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक, एक मन भावन व्यक्तित्व का निर्माण, बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। लाइफ एक इको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को प्यार और सकारात्मक तक दोगे तो सेम चीज़ आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जो आप दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से रोके। डिसऑनेस्ट और सेल्फिश अप्रोच की बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएँ और एक अच्छी पर्सनैलिटी करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दूसरे के अनुभव को समझें, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ़ कर दो और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। अपनी गलती तुरंत मान लेना ही एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान है। यह लीडर सेम यही है। एक बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। आर्गुमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट। हम सब सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। हम सबके अंदर को पावर है कि हम अपनी लाइफ में महान बन सकें, लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वह है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते होंगे, लेकिन यह लोग हमसे डिफरेंट नहीं है। बस यह लोग अपने एक्सपीरियंस है इतना सीख चुके हैं कि सफलता उनके लिए एक हैबिट बन जाती है और यह लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ आसानी से करते चले जाते हैं। इसके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि यह लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसलिए अभी से गुड हैबिट की आदत डाल लो। यह हैबिट आपको एक दिन सफलता दिलाएगी और ख़ुद को आज से ही सक्सेस के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दो। अच्छी आदतें जैसे ही चॉइस ऑफ बुक्स जो आज आप पढ़ते हैं, मूवीज़ जो आज आप देखते हैं और सॉन्ग्स जो आज आप सुन रहे हैं, अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करो। जब तक आप अपनी कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करोगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि यह इंटरनल होता है, सोचता नहीं और ना ही कोई सवाल करता है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हिचकिचाहट को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं, पर हैबिट्स इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाती। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 दिनों का फॉर्मूला बताएंगे जो आपको हैबिट बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ टॉक यानी खुद से बातें करने पर फोकस करना है, यानी खुद के बारे में नकारात्मक बोलना बंद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में पॉजिटिव बोलने की हैबिट डालें। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट आने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट में शिकार तो नहीं बन रहे। इसलिए आज से अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाएं और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदलें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपना लक्ष्य निर्धारित करें और प्राप्त करें। सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स।
जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विज़न नहीं होता उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग ज़िंदगी भर बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स और इच्छाओं को पूरा होने में काफ़ी डिफरेंस है। ड्रीम्स में डायरेक्शन की कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि लाइफ में कुछ हासिल कर पाएंगे या नहीं, इसलिए यह लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। कुछ बड़ा करने की सोच ही महान लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वह इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सही कारण के लिए सही काम करना। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। हम यह कैसे पता करें कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं? लेकिन यह बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज़ सब्जेक्टिव होती हैं। क्योंकि हर कोई अपनी प्रोस्पेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे दो टेस्ट हैं जिससे हम अपने वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एक टेस्ट है जिसे मम्मा टेस्ट कहते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछो कि आप क्या अपनी मम्मी आपके इस काम से प्राउड फील करेंगे या नहीं। अगर वह प्राउड फील करती हैं तो आप राइट यानी सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा है बाबा टेस्ट। यह भी सेम मेथड है, फ़र्क बस इस बात का है कि खुद को फादर समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचें कि आपकी इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या हुआ, अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ चेंजेस लाने। आपके वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज़ गलत हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए। आपकी राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक उद्देश्य देंगे। जब आपको अपनी लाइफ पर उद्देश्य मालूम हो जाएगा तब आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। एक क्लियर विज़न गुड वैल्यूज़ से बनता है, जो आपकी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसका सारांश एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि पूरा का सार क्या है। यह बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको सफल बना दे। सफलता हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है। यह हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और वैल्यूज़ पर सक्सेस डिपेंड करती है। इस बुक समरी से हमने सीखा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों ज़रूरी है। तो आपकी सफलता इतना इंतज़ार कर रही है, आज से ही अपने लाइफ में परिवर्तन लेकर आओ। और अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो, परिवार और दोस्तों के बीच शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट उन्हें भी बहुत हद तक पॉजिटिव माइंडसेट हो पाए और वो जो चाहते हैं वो कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस समरीज लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।